बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, मोहब्बत, शफ़क़त, एहसास और इज़्ज़त ऐसे उदार हैं जो इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर वापस मिलते हैं। मुस्बत है वो सोच जो बहुत अच्छा सोचती है और अच्छी प्लानिंग करती है, अच्छे लोगों के लिए अच्छी सोच रखती है। नाज़रीन इकराम, समाजी होना अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा अमल है, एक ऐसा गिफ्ट है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है और बहुत कम लोग जो है वो सोशलिस्ट होकर, सोशलिज्म रख कर जो है लोगों की मदद करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मकियाना में, और जब भी मकियाना का नाम ज़बां पर आता है तो हाजी खान मोहम्मद साहब का जिक्र ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हाजी खान मोहम्मद वैसे तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है और समाजी और सियासी जो उनके तल्लकात हैं वो बहुत ही वसी पैमाने पर हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देती हूँ जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हाजी खान मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने अपने इलाके में जब भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहुत लीड से उन्होंने हमेशा विन किया और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ उन्होंने इलेक्शन विन किया, और उनके तल्लकात जो हैं बड़े पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। समाजी पहलू से अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने इलाके में वो समाजी काम किए हैं जो वो कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर रहनुमा हैं जी PMLQ के। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है जोसेफ जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक खैरियत है। सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ कब से किया? जी इंशाल्लाह जी 1980 से मैंने सियासत में कदम रखा जी जी, और तब से लेकर आज तक इंशाल्लाह अपने इलाके में इसी काम में सियासत में मसरूफ़ हैं। रफ़ाई कामों में जो भी हमारे साथ इंशाल्लाह अपने जो समाजी कारोबारी सारी ज़िंदगी हमारी है उसमें हम जितना हो सके काम कर रहे हैं। और अपने जो गुरबा अगर जो लोग मुस्तहिक हैं उनके लिए भी हम जो हो सकता है वो इंशाल्लाह करते हैं जी, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहें माशाल्लाह से। सर, जब आपने सियासत के शोबे को चुना, सियासत का आगाज़ किया, तो आपका मकसद क्या था? सर, मैं खुद पहले एक आम घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जी, ज़मींदारा घराना है मेरा जी जी। तो यहाँ गांव में हमारे इलाके में बहुत पुष्ट इलाका, ये ब्लैकबर्ड पीछे था जी जी। यहाँ हमारे ना सड़कें थी, हमारे ये जो मेरे घर के सामने ये सड़क गुजर रही है जी जी, कोई सड़क नहीं, यहाँ रास्ता भी सरकारी नहीं था। हम ये खेतों के बन्नों से होकर हम शहर गुजरात जाते थे, पैदल जाते थे, और इसमें अगर वो मरीज़ हमारा होता हम उसको उठाकर यहाँ से फिर बोकन मोड़ जाते, वहाँ से हम जाकर टांगा लेकर वहाँ शहर, इतनी परेशानियाँ थी। और मैंने सोचा कि जब अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है तो इंशाल्लाह क्यों ना मैं इस इलाके में अपने में कुछ ऐसे काम करूँ जो समाजी हूँ, जो गरीब लोगों के काम आए, जो यहाँ हमारे लोग बसते हैं उनकी बहुत परेशानी है, उनको क्यों ना दूर किया जाए। तो मुझसे जो कुछ हो रहा था वो मैंने इंशाल्लाह तब से सन 80 से लेकर फिर मैं इस सियासत में चला हूँ, और इंशाल्लाह अपने मकसद में अल्लाह ने मुझे कामयाब की है, इज्जत दी है। और इंशाल्लाह आइंदा भी यही है कि मैं अपने आज तक जो मैंने फलाई रफाई काम किए हैं, मैं अल्फन कहता हूँ कि एक पाई तक कभी किसी से कमीशन ठेकेदार मेरे पास आते हैं ना जी, चौधरी साहब कोई खिदमत, मैंने कहा खिदमत तो मैंने आपकी करनी है भाई, मेरे पास ठहरे हैं, खाना मैं देता हूँ, अभी भी लेबर मेरे पास ठहरी हुई है जी जी। मेरे फ्लाई काम शुरू है माशाल्लाह, और मेरे पास लेबर ठहरी हुई है, उनका बंदोबस्त रहने का सारा मैंने किया हुआ है। सन 80-82 लेकर मैंने इलेक्शन लड़े हैं, और इन दफ़ा और इंशाल्लाह हर दफ़ा अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर सन 93 मैंने फिर यून को चेयरमैन बना, चेयरमैन बन के भी मैंने जो जितने मेरे वसाइल थे इंशाल्लाह सियासी वसाइल इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने मेरे 10 गाँव हैं मेरी यूनियन काउंसिल में माशाल्लाह, और उसमें मैंने हर गाँव में जो काम थे उनमें, जैसे कि हमारे खुद गाँव में जी जी। ये बच्चियों का प्राइमरी स्कूल था, फिर उसको मिडल किया, अब इंशाल्लाह हमने हाई करा दी है। इस साल मार्च में क्लासें बैठेंगी इंशाल्लाह। उसका टेंडर भी हो गया, उसका ये नोटिफिकेशन आ गया। अब उसमें जो उस्ताद भर्ती होनी है टीचरों की, उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया हुआ है। और इंशाल्लाह मैंने अपनी जेब से कीरावाला हमारा गाँव है, उसमें मैंने स्कूल बनवाया है माशाल्लाह, और कुछ सड़कें हमारे नाले हैं, ये कुछ गवर्नमेंट तो नहीं भी तो पुलियाँ छोटी छोटी हमारे गांव में परेशानी थी रास्ते गुजरने की, वो हमने अपने पास से अपनी जेब से बनवाई है माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह
जो मैं एक गरीब घराने से तलब रखता था, जमींदार घराने से, मुझे सारा पता है जी कैसे तकलीफें आम कितनी तकलीफें आती हैं। बिल्कुल सही बात। उसके लिए मैंने कुछ अपने जो मैं नहीं बताना चाहता, मैंने फंड रखे हुए हैं। हर महीना मैं इंशाअल्लाह लोग घर जाकर पहुँचाता हूँ माशाल्लाह। और मैं आइंदा भी जिंदगी रही, मैं अपनी औलाद, मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, एक बिजनेस करता है, एक बेटा मेरा वकील है जी जी। बड़ा बेटे का नाम शहजाद खान है, छोटा नाम ये बिलाल खान है जी जी। और इंशाल्लाह इनको भी यही हिदायत हैं। और इंशाल्लाह मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरे बेटियां इतने ताबेदार हैं माशाल्लाह कि जो मैं मुंह से कह देता हूँ जी जी, उनको कोई ये नहीं कि नहीं अबू जी ऐसे नहीं ऐसे करें। और इंशाल्लाह मुझे इस बात का भी अल्लाह का खास करम है, इस गए गुजरे दौर में इतनी ताबेदार औलाद का होना। और मैं समझता हूँ ये मेरी हक हलाल की कमाई है जो मैंने मेहनत की जी। और इन औलाद को खिलाया। इंशाल्लाह मेरी बेटी भी एमफिल है, मेरी बेटियां बीए से कोई कम नहीं माशाल्लाह, और शादीशुदा हैं, अपने घर आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से अपने घर आबाद हैं, अपने ठीक कर रही हैं। तो सब आप PMLQ के भी कारकुन हैं, रहनुमा हैं आप माशाल्लाह से सीनियर, और साथ ही साथ आपने PMLN जो है वो ज्वाइन की थी, और फिर दोबारा से आपने PMLQ ज्वाइन की, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत जी, मैं चोरी साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, काफ चोरी परवेज साहब, खास कर चोरी वजाद साहब जी जी, वो मुझे भाइयों की तरह समझते हैं। अच्छा। वो हमारा एक जब ये इलेक्शन आया ना जी बल्दियाती, उसमें टिकट का मसला बना। अल्लाह चौधरी साहब ने मुझे मना किया, तुमने छोड़ो तुम इस बात को, तुम किसी साइड पे नहीं देखना। हमारे गांव में आपस में कुछ हमारे ग्रुप में जी जी, उसमें कुछ धड़ेबंदी बन गई जी जी। उस धड़ेबंदी में आकर उन्होंने आपस में ऐसी बनना अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया चौधरी साहब की इजाजत के बगैर। और जब मैं नाराज होकर पीछे हटाया तो नवाब साहब हमारे को पता चला, नून लीग वालों को जी जी, वो सारे मेरे पास पहुंच गए। मैं आजाद इलेक्शन लड़ रहा था, उन्होंने कहा नहीं आप मेहरबानी करें, आप मेरे टिकट पे इलेक्शन, हमारे नून लीग पे इलेक्शन प्लेटफॉर्म इलेक्शन लड़े। और मैंने फिर साथियों में मशवरा किया, कुछ साथी हमारे ऐसे नहीं हालात जानते, हालांकि मैं इस फैसले को मैं कबूल नहीं करता था कि मैं दूसरी जमात में जाऊँ। सारी जिंदगी गुजारी चौधरी साहब के साथ, काफ लीग में गुजारी है जी जी। और मैंने उनको टिकट जब भाइयों कहने पर, दोस्तों कहने पर इलेक्शन लड़ा। और दूसरी वजह यह थी कि जी मेरी यूनियन काउंसिल माछीवाल थी, उस दौरान हमारा केला गांव आहर पे आके वो निकाल के दूसरी यूनियन काउंसिल में डाल दिया गया। अच्छा अच्छा। और हमारा गांव जो हमारी जितनी को लैंड देन को हमारे रफाई काम थे, हमारा जितनी दुनिया हमारी बर्तन होती है जिम्मेदार लोगों की कभी खुशी, वो हमारी सारी उस साइड पे हमारी यूनियन काउंसिल में थी सही। और हमने दूसरी यूनियन काउंसिल जाकर फिर हमको कुछ 10-15 दिन हम मिले, उसमें आके मुझे 122 वोट की लॉस हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लोगों ने प्रोवाइड किया, बहुत अच्छे मैंने वोट वहाँ से भी लिए इस वजह से। और दोबारा जब मैं इलेक्शन लड़ चुका साथ रहा उनके, चौधरी साहब ने मेरी गमी खुशी आना जाना, चौधरी वजाद साहब, चौधरी सैन साहब उसी तरीका से वो मेरे घर आते रहे। और मुझे ये कहा आपको वोटों की जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत है। और फिर चौधरी सैन साहब ने एक दिन कहा कि मैं यहाँ आके, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ आके डेरे डाल लूंगा अगर आप मुझे, मैं कुछ वोट जिस मर्जी थे, हम आपको साथ लेना चाहते हैं। वो इंशाल्लाह दोनों बाप बेटा मेरे पास आ गए। तो मैंने, क्योंकि मेरे भी उनके अंदर एक उनका तल्लक है, उनका प्यार मोहब्बत है, और इंशाल्लाह मैं उनको कबूल किया और उनके साथ चल रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी चलूंगा, काफ लीग में रहूंगा, उनके साथ रहूंगा माशाल्लाह से। तो सब एक चेयरमैन की हैसियत से माशाल्लाह से आपने ऑनवर्ड 80 से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं और आपने जीते भी हैं, और बहुत अच्छी लीड से आप जीतते रहे। आप मुझे ये बताइए जो सब आपने अपनी कंसिक्वेंसी में किस तरह से जो है तरक्याती या फलाही काम किए हैं? मैंने जी अपने एक हमारा अभी ये डाकखाना हमारे गांव में छोटा सा बिल्कुल, वो भी गवर्नमेंट का, अपने तरफ से उसको एक आदमी बैठाया हुआ था जो हमारे 300 आदमी पेंशन लेवल है, जिसको हम गवर्नमेंट की तरफ से उनको देते हैं। वो सब बुजुर्ग हैं, वो आगे भी जाने के काबिल नहीं है, वो कभी दौलता नगर कभी कहाँ वो जाना पड़ता था। मेरे पास मेरे बेटे को भी समाज का शौक हुआ, ये शहजाद है, उसने कहा अबू जी क्यों ना हम अपनी जगह देकर एक डाकखाने गवर्नमेंट से मंजूरी लें, हम आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। फिर हमने उनसे रब्ता किया, चौधरी सैन साहब की मेहरबानी से उन्होंने हमें मंजूरी लेके दी। उन्होंने शर्त रखी कि आप जगह या आप डाकखाना बना के खुद आप देंगे और कोई किराया नहीं मिलेगा, आपको ये रफाया मकाम इसमें जाना पड़ेगा। हमने इंशाल्लाह डाकखाना बार सड़क के ऊपर, मैंने आज 3 लाख पे मरला ज़मीन है, मैंने 5 मरला ज़मीन में डाकखाना मुकम्मल कर दिया है। इंशाल्लाह आजकल में उसको दफ्तर वगैरह सब शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने ये हमारे
सड़क मेरी रिहायश है, ये सब गाँव पर रास्ता जाता था, कोई रास्ता हमारे अंदर एंट्री के लिए नहीं था। सही। मैंने अपनी भाइयों की ज़मीन है साथ में, उधर से ज़मीन 15-16 फुट रास्ता लेकर उसमें चोरी वजह साहब ने मुझे 30 लाख रुपया दिया रास्ते के लिए, और वो छप्पड़ के रास्ते में साथ मैंने वो सारा कंक्रीट करा के रास्ते बनवाए हैं। साथ में नाले पानी वाले, पानी का कोई निकास नहीं था, वो पानी का फिर निकास करके हमने नले बना के उधर हमने एक आगे पुली बना उसमें डाले हैं जाके। और उसके बाद हमने जी ये हमारा बच्चों का स्कूल पहले प्राइमरी स्कूल था, मिडिल था, फिर वो भी आई इंशाल्लाह जी कराया जी, चलो साहब की मेहरबानी से हुआ। और इसके बाद अभी जो जी हमने एक हमारे यहाँ से पहले एक छोटी ब्रांच, छोटा हॉस्पिटल है जिसको आप छोटा है BHU, उसमें हमने कोशिश की कि बड़ा हॉस्पिटल हो जाए। चौधरी सैन साहब ने इसमें बहुत हमारे साथ दिया और बहुत कोशिश करके उन्होंने मंजूरी दे के दी। उन्होंने कहा जी ज़मीन आपने देनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 24 कनाल ज़मीन मैंने उनके नाम कर दी महकमा सेहत के। उसके लिए हमारी मंजूरी, हमारे इसमें बन चुके हैं 16 करोड़ रुपया उसकी ग्रांट इंशाल्लाह आज हम मंजूरी हो गई है, उसका नफी हो जाएगा। उसमें हम अपनी तरफ से ये हमारी ज़मीन है, मेरा भट्टा उसके साथ उधर से जगह दी है, उसमें हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनेगा जी। और मेरी कोशिश इंशाल्लाह हमने एक जगह ले रहे हैं, कुछ आधी ले ली है, हम इधर एक ग्राउंड बना के दे रहे हैं बच्चों क्रिकेट के लिए, क्योंकि रोज कहीं झगड़े फसाद बनते थे। तो हमारे मेरे बेटे ने बोला अबू जी इनको जगह ऐसी लेके दो इसमें पक्का ही ग्राउंड बना दो, ये बच्चे वहाँ खेलें, हम इसको हम सारा सिस्टम प्रोवाइड करके दें। और इंशाल्लाह हम उसको भी जगह कुछ ले ली है, नाम रजिस्ट्री हो गई है, वो भी हमारा इंशाल्लाह पूरा देन है कि उसको हम दूसरा के हम घोड़ा हमारा क्लब है, हम घोड़ा नेजाबाजी करते हैं। मेरा बेटा ये वकील है, ये भी घोड़े पे घोड़सवार है। उसके लिए भी हमने इंशाल्लाह उस ग्राउंड के साथ हमारा ये प्रोग्राम है कि उसमें हम एक ग्राउंड दें जिसमें हम अपने रेसल घोड़ों की जो है वो यहाँ भी हर साल हम जलसा कराते हैं, उसमें वो हम अपना पक्का ग्राउंड हो जिसमें घोड़े सर्विस करें, जिसमें घोड़े भागें, और वहीं हम जलसा भी कराएं। इसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके लिए भी कोशिशां हैं। अभी चौधरी सैन साहब ने हमें यूनियन काउंसिल को 2.5 करोड़ रुपया दिया, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया मुझे उसने दिया मेरे गाँव के लिए, और इसमें हम 1.5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, वो लग गया, उसका काम मुकम्मल हो गया। अभी भी चौधरी साहब ने कहा तुम अपना काम बंद नहीं करो, काम जो काम तुम्हारा है उसको आपने लेबर को अपनी यूनियन काउंसिल में कराओ, इंशाल्लाह दूसरा टेंडर उन्होंने कुछ पैसे लॉन्च किए हैं, उसका भी टेंडर हो जाएगा, पर वो लेबर को वापस नहीं जाने दो, आप जितना मर्जी इसमें इंशाल्लाह ओवर काम होगा, उसका टेंडर कोई मसला नहीं है। अभी हम चौधरी साहब की मेहरबानी से हम वो काम जो लेबर ठहरी हुई है काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो काम हमारे सड़क उधर खराब है, कब्रिस्तान के साथ रास्ता है, उसका हमने इंशाल्लाह 1 करोड़ 89 लाख का मंजूर हुआ है, क्योंकि वो हाईवे के एंटर है, उसमें दोनों साइड पे नाले बनेंगे, उसके नाला फिर वो दूसरी सीमेंटेड सड़क होगी सारी, क्योंकि वो पानी गुजरता है वहाँ से। वो इंशाल्लाह साहब ने बोला कि जनवरी आखिर तक इनका टेंडर हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह काम मुकम्मल होगा। बाकी जो कब्रिस्तान की सड़कें हैं वो भी इंशाल्लाह जो छोटे छोटे काम हैं इंशाल्लाह वो सारे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब होंगे इंशाल्लाह। सही। जोसेफ, अगर आप मकियाना की बात की जाए तो मकियाना में आपको क्या नजर आता है कि कौन कौन से मसाइल हैं जिनका फौरी हल होना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमारे निकासी का बहुत मसला है जी। सही। कि पानी को छप्पड़ हमारे गाँव के साथ सारी तीन साइड पे हैं, पर आगे उसका पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। सही। तो चौधरी साहब ने कहा इसके लिए प्लानिंग करो कि पानी अगर जहाँ आगे जब तक जो छोटे नाले अगर रास्ता निकासी के आगे नहीं जाएगा तो वो तो फिर मसला है ना जी, बड़ा बारिशें होती हैं तो बहुत परेशानी बन, ज़्यादातर मसला हमारे ये है। दूसरा रेनोवेशन हमारी बिजली का मसला था, वो भी चौधरी साहब ने माशाल्लाह हल कर दिया है। हमारा ये 20-25 घर साइड में थे, वो अर्सा दराज से बिजली नहीं थी, उन्होंने तारें लगाई थी कहीं, वो इंशाल्लाह हमारा सब भाई कोशिश थे। चौधरी साहब ने वहाँ अभी ट्रांसफर नया लग गया है, तो सबको इंशाल्लाह बिजली नहीं मिल गई है, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह से। जोसेफ, जो अभी गवर्नमेंट ने जो ढांचा चेंज किया है, तंजीमी ढांचा चेंज किया, उसमें जैसा कि पंचायत कौंसिल बनाई है या नेबरहुड बनी है, कारपोरेशन बनी है सिटी लेवल पे, तो आपको क्या लगता है इससे आवाम के मसाइल जो हैं वो कितनी % हल होंगे? जी इंशाल्लाह मुझे इससे यकीन है कि अगर कुछ ज़्यादा मसले होते हैं हमारे गाँव लोग, जी बिल्कुल, वो जब ऊपर जाते हैं ऊपर वाले को हमारी इन मुश्किलों को नहीं समझते, जी बिल्कुल, तो बेहतर तो हम गाँव वाले जानते हैं जी हमें कौन कौन सी परेशानियाँ हैं। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि सिस्टम आएगा, अगर इसमें निज़ाम ठीक हो इंशाल्लाह, जिस तरह
सुन रहे हैं कि इस तरह डायरेक्ट ग्रांट मिलेगी जो अपने हमारे मसाइल हम खुद हल करेंगे जी बिल्कुल ऐसे मुझे तो बेहतर लगता है जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा सर, हर इंसान की ज़िंदगी की कुछ खासलात या अचीवमेंट ऐसी होती हैं जिससे इंसान को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा वाक़या नाज़रीन के साथ शेयर करें जिससे आपको याद आता हो या आपको फ़ख्र महसूस होता हो कि ये वाक़या या ये काम जो है आपने किया। तो मैं तो इंशाल्लाह ना जी फ़ख्र महसूस होता है। मेरे गाँव के जितने भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता, बहुत परेशान लोग हैं, सही, उनके लिए मैंने जब देखा ना कि मैं दौर से गुजरा हूँ ना जी जी, तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैंने फिर गाँव के लोगों के लिए अपनी एम्बुलेंस गाड़ी लेकर फ्री छोड़ दी है। जो लोग ज़कात जिनको जो लोग गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री गाड़ी है जी, ड्राइवर तेल सब उनको एक पैसा भी नहीं दिया जाता। जो दूसरे मजबूर वैसे लोग जाना चाहते हैं वो जो जैसा कि ईदी का जो किराया है, जो तेल के पैसे हैं वो ड्राइवर किया कि सिर्फ तेल के पैसे उनसे लेने हैं। बाकी इंशाल्लाह मुझे फ़ख्र है और मुझे फ़ख्र है और मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है शायद अल्लाह ताला मुझे इसके बदले अल्लाह मेरे कुछ कबीरे सीधे गुनाह को माफ़ी अता फरमाए। मैं इंसान है जी, इंसान तो अल्लाह ताला जी इंशाल्लाह। तो मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है जब इन लोगों की मैं खिदमत करता हूँ, मुझे फ़ख्र है माशाल्लाह। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में बल्दियाती इलेक्शन में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखो जी इंशाल्लाह ये जो ये पंचायत सिस्टम आ रहा है बल्दियाती जी जी, इसमें हो सकता है पहले तो हम इंशाल्लाह जो हमारे कायद वो फैसले करेंगे जी जी उसके हम पाबंद हैं, सही, वो इंशाल्लाह मेरी बरादरी है, बहुत बड़ी बरादरी है मेरी माशाल्लाह, वो भी बैठ हम हमेशा फैसला करते हैं किसको आगे लाया जाए, सही, आगे तो जो मैं हुक्म करता हूँ मेरे भाई मेरी बरादरी जो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह उस पर कहते जो आपने कह दिया ठीक है। अगर बरादरी हमें हुक्म करेगी मेरा बेटा इंशाल्लाह अंदर इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह। हम खिदमत इस हमको हमारा विजन नहीं है, सिर्फ हम तो इन लोगों की खिदमत के लिए इस सियासत में आए हैं और इसीलिए इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इससे सही चलने की तौफीक दे और लोगों की खिदमत करे माशाल्लाह से। जी जो साहब आपकी फैमिली के बारे में और आपके बारे में ये भी है कि आपने एक कॉलोनी जो है उसको स्पेशल जो है प्रेफर किया और उनको फैसिलिटेट किया, तो आपने किस तरह से उन लोगों को फैसिलिटेट किया? देखो बेटा उसमें ये हमारे जो जिन लोगों घर नहीं थे जी जी वो कोई ऐसा रैंक बंदोबस्त नहीं था तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक 7 मरला स्कीम एक निकाली थी जी जी, उसमें हमारे गांव की कुछ ज़मीन तो गवर्नमेंट की थी, कुछ पे गवर्नमेंट ने उसमें कीमतें खरीद कर भी तो हमारे कम से कम वहाँ पे 100-125 घर है। वो जगह जरा थोड़ी नीचे जगह थी तो सड़कें ऊपर थी तो जितना वहाँ पे ना उनको कोई सहूलत नहीं थी, सही, मैं समझता हूँ 5-10 लोग गरीब ने वाशियाना जो जंगल की तरह जिंदगी गुजारी वहाँ पे, सही। फिर हमने चौधरी साहब की मेहरबानियों से इनसे तो पहले भी ज़मीन लेकर दी थी जी जी, फिर इनसे कहा फिर हमने वहाँ सारा से छोटे मोटे काम शुरू कर वाटर सप्लाई का वहाँ बोर हुआ पानी के लिए, फिर वहाँ पे हम लेटर के इंशाल्लाह वहाँ बिजली लगवाई, 10 साल बाद वहाँ बिजली लगी है। उसके बाद अभी चौधरी सैन साहब की मेहरबानी से 70 लाख रुपया लगा के हमने मुकम्मल सड़कें वहाँ पे इंशाल्लाह बेहतरीन सड़कें बनी हैं। उनके पानी का वहाँ निज़ाम उनका ठीक है, उधर साफ पुली है, वो पानी वहाँ से गुजरता है और लोग माशाल्लाह बहुत खुश हैं, सब गरीब लोग हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह साहब भी चौधरी साहब को बहुत पसंद करते हैं। मैं चौधरी साहब वहाँ आए भी थे, उनके लिए शुक्रिया भी उन लोगों ने अदा किया, वहाँ लेके गए इंशाल्लाह। आप उसके लिए बहुत सब इंशाल्लाह छोटे मोटे जो काम हैं वो भी हमारे ज़हन में इंशाल्लाह उनके लिए करते रहेंगे। वो गरीब लोग उनका और कोई सहारा नहीं सिवाय खुदा के, पीछे हम लोग होते हैं इनके लिए। बेशक सही कहा लेकिन इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन ये थी हाजी खान मोहम्मद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और मेजर इशू है सैनिटेशन का जिसकी तरफ माशाल्लाह से चौधरी हुसैन लाई साहब की बड़ी नज़र है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी जो है इसका सलूशन होगा इंशाल्लाह ताला, जो आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाएगा इससे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसी घराने की समाजत की तो इसका भी कोई जो है जवाब नहीं, और अगर बात की जाए सियासी मामलात की तो कोई जवाब नहीं, और अगर बात की जाए गेम्स की तो गेम्स में इनका बहुत बड़ा नाम है, इनका अपना क्लब है जी जिसमें ये घुड़सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। इनके बेटे चौधरी बिलाल खान गुजर साहब वो एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ वो बहुत बड़े नेज़ाबाज भी हैं। तो नाज़रीन अब हम आपकी मुलाकात चौधरी बिलाल खान गुजर साहब से करवाते हैं। जी बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आप हमारे डेरे पर तशरीफ़ लाएँ जी। आपने हमें
इतनी इज्जत बख्शी, इस काबिल समझा के अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात अपनी आवाम तक पहुँचा सके। जो भी हमारे मिसाल हैं, जो भी हमने आवाम की खिदमत की है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा कैजुअल टाइप हो जाता है, लेकिन इट्स वेरी नेसेसरी, दैट्स वाई मैं आपसे करूंगी कि आपका शोबा वकालत है, आपका नुमदान है, और साथ ही साथ आप एक अच्छे हार्स राइडर और नेज़ाबाज भी हैं। आपका ये पैशन है या हॉबी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नेज़ाबाजी और घुड़सवारी मैंने 2013 में स्टार्ट की थी। उससे पहले घोड़े अल्हम्दुलिल्लाह है थे, लेकिन सिर्फ राइडिंग की हद तक। वो हमें शौक आप कह सकते हैं, पैशन भी कह सकते हैं, हॉबी भी कह सकते हैं। सही। क्योंकि जब आप अपने फारग वक्त को इस तरह अच्छे अंदाज में यूटिलाइज करेंगे तो वो आपकी हॉबी भी। और उसके बाद नेज़ाबाजी जो है ना एज अ गेम उसको ले लें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वकालत मैंने स्टार्ट की 2017 में, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी उसके बाद ये नेज़ाबाजी तो उससे पहले से चल रही थी। तो इसका मुझे ये मेरी गेम है, मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों साथ साथ चल रही हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अच्छा, ये लाइफ स्टॉक में भी आ जाता है घुड़सवारी करना, घोड़ों को पालना, उनकी देखभाल करना। आप उनके हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस हैं और क्या क्या करते हैं उनके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है जी, वो जानवर हैं, उनके लिए उनकी खिदमत के लिए पहले तो ये सुन्नत नबवी भी है, ठीक है। मतलब अगर आप उन पे कोई भी खर्च करते हैं तो वो आपको सदक़े में जाता है, या वो आप मतलब उसके बदले में आपको, मैं तो ये आज़माई हुई बातें हैं जी, उन पे जितना खर्च करेंगे अल्लाह ताला आपको उससे डबल देते हैं, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है उनकी खिदमत करना, उनको उनकी सफाई सुथराई, उनकी सेहत का ख्याल रखना ये फ़र्ज़ भी है, और हम ज़ाहिर है वो ये हमारा शौक़ भी है। तो उनके लिए हर वक्त मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ जी उनकी सेहत के वाले से। उनके ज़ाहिर है मतलब वो ठीक रहेंगे, या अच्छा घोड़ा या अच्छा मतलब लोग देखने के लिए आएंगे तो हमें भी अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, नेज़ाबाजी जो है ये एक बड़ा ऐसा अमल है, समझ लें इसमें थ्रिलिंग और हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। तो आप ये चीज़ें आपने बाकायदा तौर पर कब सीखी और कब आपने कितने नेज़ाबाजी के जो हैं खेल जीते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2013 में हमने स्टार्ट की थी मैंने नेज़ाबाजी। तो उसके बाद प्रॉपर ज़ाहिर है जी एक गेम है, इसके मतलब इसमें जो टेक्निक्स हैं ये सीखनी पड़ती हैं। तो वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्ड होती गई, प्रैक्टिस के साथ साथ जिस तरह जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा गेम में फिर आपकी परफेक्शन आती है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2013 से ऑनवर्ड तकरीबन ज़िला गुजरात में मंडी बाउलदीन, सरगोदा, हानेवाल, इस्लामाबाद, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं हम वहाँ पे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 इवेंट्स जो है ना उनमें हमने कामयाबी हासिल की है। 3 इवेंट्स में वो हमारी टीम फर्स्ट रही थी, और उसके अलावा सिंगल कैटेगरी में हमारे राइडर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा फर्स्ट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, बड़ा अच्छा जो है ना एक माहौल होता है, तो बड़ी अच्छी गैदरिंग्स, बड़े अच्छे दोस्त मिलते हैं। तो मैं समझता बड़ी अच्छी गेम भी है, बड़ा अच्छा पैशन भी है। तो आम लोगों को इस तरफ आना चाहिए जब, और इसके अलावा आ भी रहे हैं लोग काफ़ी, तो बड़ी अच्छी बात है। सही। अच्छा, नेज़ाबाज के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या उसका मुकम्मल वियनरी जो टास्क है उस पर उसका एक वियन होता है, या किस तरह से जो है वो नेज़े को हिट करता है और किस तरह से वो अपनी गेम को जो है पावर शो में तब्दील करता है? देखिए ये तो मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं ना, पहले आम देखने वालों को तो ये लगता है कि बहुत मुश्किल है भी मुश्किल, खतरनाक भी है, लेकिन जैसे जैसे आप वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक द गेम परफेक्ट, जितनी जी आप उसमें करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उस पर टाइम देंगे, आपके टेक्निक्स, आपके स्किल्स वहाँ बिल्ड होते जाएंगे। तो ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। मतलब ज़ाहिर अगर आप आना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब नया बंदा उसमें आ नहीं सकता या कर नहीं सकता। तो घोड़ों का शौक तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला है जी, तो अगर आप ये गेम भी साथ रखेंगे तो माशाल्लाह उसमें तो डबल फिर हो जाता है ना। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर एक जो घुड़सवार है वो प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थ पर भी तवज्जो दे, साथ साथ घोड़े की हेल्थ पर भी तवज्जो दे, और साथ ही साथ अपने क्लब पर तवज्जो दे, तो उसमें कितना तकरीबन एक्सपेंस कितना आ जाता है? मतलब आप ऑब्वियसली ये थोड़ा महंगा गेम है और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो स्पेसिफिक रोल नहीं है जी, ना ही वो कोई किसी किस्म का कोऑपरेट करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। बिल्कुल, इसमें एक्सपेंस की तो आप अगर बात करें तो ज़ाहिर है जी वो शो का कहते हैं कोई मूल नहीं होता। तो इसमें वो आप जितना मर्जी कर रहे हैं, लेकिन
मैं समझता हूँ अगर घोड़े पे एक घोड़े पे उसको मतलब रखने पे उसके सारे हजाज जो होते हैं वो कम से कम 1 महीने के 40 से 50 हज़ार हो जाते हैं। तो उसके अलावा अपनी सेहत भी जाहिर है जी, अगर आप खुद ठीक है तो आपका घोड़ा भी ठीक है, तो वो तो फिर मतलब आपको अपने उसके साथ अपने आप को भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये तो है भी, इसके फिजिकल ट्रेनिंग आपकी अपनी सारी, बिल्कुल जी, ऐसे या हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी ब्रेन। वो घुड़सवारी आपके सारे जिस्म की अपनी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। जब आप करते हैं तो मतलब सारा दिन आपकी थकान ना को फील होती है। आम बंदे समझते हैं कि अगर हम घुड़सवारी करेंगे या बड़ी थकावट होगी या इस तरह कुछ नहीं होता जाहिर है, क्योंकि एक आप उसके हो जाते हैं, आप यूज्ड हो जाते हैं और आपकी जो बॉडी है उसके मुताबिक डल जाती है, तो उसका आपको फील नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है माशाल्लाह। अच्छा, आपके क्लब के साथ कितने हॉर्स राइडर जो हैं वो मुंसलिक हैं और कितने लोग जो हैं या कितने घुड़सवार जो हैं वो आपके क्लब के साथ अटैचमेंट लेते हैं और यहीं से सर्विसेज हासिल करते हैं और यहीं से सारी अवेयरनेस लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, चाचा भाई वो हैं, और उसके अलावा हम तकरीबन 12 राइडर्स हैं अपने क्लब में माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना उनको अकोमोडेट मैं करता हूँ, साथ लेके आना जाना सारा हमारे अपने जो है ना कन्विंस होती है। तो ज़ाहिर जी वो फिर जिधर जाना है फिर वो सब दोस्तों ने जो है ना मिल के, ये एक बहाना होता है मिल बैठने का, गपशप का, दोस्तों से मिलने जुलने का। इसके अलावा गेम हो जाती है, अच्छी रिफ्रेशमेंट हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका ख़ानदान माशाल्लाह से बहुत समाजी है और नस्ल दर नस्ल जो है ये मामलात चल रहे हैं, और जिस तरह से आपके बाबा ने जिक्र किया कि उन्होंने गरीबी भी देखी है और उसके बाद जो है मतलब अपने आप को उन्होंने बिल्डअप किया, तो उन्हें पता है कि मसाइल क्या चीज़ हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको अपने बाबा यानी हाजी खान मोहम्मद साहब का बेटा होने पर फ़ख्र है और आप कैसा प्राउड फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र वाली बात ही कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बाहर जाते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो लोग जिन अल्फाज में जिक्र करते हैं, जिन अल्फाज में तारीफ़ करते हैं, वो हमारे लिए हमारा कद और बढ़ जाता है इज़्ज़त के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ गुजारी, अवामी खिदमत के साथ गुजारी सारा ज़ाहिर है। और वो जो उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो हम उसको ही आगे लेके चलें तो हमारे लिए इज़्ज़त ऑनर की बात है। तो इंशाल्लाह उनकी हमें ये हर वक्त ताकीद भी होती है कि बेटा जो ये एक ग्राउंड बन गया हुआ है इसको आप बेटर इसको मज़ीद आगे लेके जाना, और उनकी सुपरविजन है, उनका सारा ख्याल है हमारे साथ, जो हर काम में हमारी रहनुमाई करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे, जो भी इसमें इंशाल्लाह कमियां बताइए थोड़ा बहुत है, इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उनको कवर करके इंशाल्लाह आगे सही। और अगर बात की जाए सर आपके कानून की और आपकी मतलब प्रैक्टिस की, तो आप क्या प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या आपका मुकम्मल जो है पैशन या हॉबी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि गेम की तरफ है तो उसी तरफ है? जी नहीं, वो ज़ाहिर है जी सिर्फ एक चीज़ को ले चल नहीं सकते आप। वो भी मैंने डिग्री की, उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप मतलब मैं उसके साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो है ना फुल टाइम मैं प्रोफेशनल हूँ। सुबह ऑफिस है मेरा प्रॉपर, हम सुबह चले जाते हैं और तकरीबन 2-3 बजे तक हम ऑफिस होते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी हॉबी की तरफ, घोड़ों की तरफ, उनके साथ शाम तक, संडे को मेरा तकरीबन सारा दिन ही उनके साथ होता है। तो हर चीज़ को फिर बैलेंस रखना पड़ता है। वो भी ज़ाहिर है प्रोफेशन है, उसको लेके आगे चलना है, वो इंशाल्लाह उसको लेके चल भी ना बड़े अच्छे तरीके से, और साथ ये हॉबी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो घोड़ा को स्पेशल कौन सी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और कौन सा जो घोड़ा है वो परफेक्ट होता है जी नेज़ाबाजी के लिए? नेज़ाबाजी के लिए जो हमारे जी ये हमारा जो देसी ब्रीड है हमारी, जिसको मतलब जो पाकिस्तान की है, वो बड़ी परफेक्ट है। वो क्योंकि एक गेम इस तरह की है ना, मतलब इसमें मिक्स भी चल जाते हैं, लेकिन जो हमारी देसी ब्रीड है वो बड़ी परफेक्ट है इस चीज़ के लिए। तो न्यूट्रिशन के लिए जो हमारा जो मौसम के लिहाज से जो हमारा दाना होता है या जो भी उसमें जो मौसम की मुनासबत से वो फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। सही। अच्छा, एक घोड़सवार जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये घोड़ा हेल्दी है या ये परफेक्ट है नेज़ाबाजी के लिए? वो प्रॉपर ज़ाहिर है जी फर्स्ट डे आप लेके या जो घोड़ा उसको लेके ट्रेनिंग प्रॉपर देनी पड़ती है। फर्स्ट डे आप उसको ग्राउंड में या नेज़ाबाजी नहीं कर सकते। तो जब आप उसको ट्रेनिंग देते हैं तो फिर आपको खुद पता होता है कि ये घोड़ा इस काबिल है या इस काबिल नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कैसे ट्रेन करके इस काबिल बनाना है कि ये नेज़ाबाजी के लिए जो है ना प्रॉपर मैदान में मतलब आपका साथ ना छोड़े। जी बिल्कुल सही। तो जब आप राइडिंग करते हैं या सवारी करते हैं तो आपका एक ज़हनी हमआहंगी हो जाती है घोड़े के साथ, तो फिर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये मेरा मतलब इसमें कोई फाउल नहीं है, इंशाल्लाह ये ठीक है। सही। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेंज है बट मैं समझती हूँ इट्स वेरी नेसेसरी, सो दैट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो है गेम के ड्यूरेशन में आप स्केर्ड फील करते हैं?
नहीं स्केर्ड तो नहीं होता, क्योंकि अगर आप स्केर्ड होंगे जी तो फिर गेम नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं रहेगा। हाँ ये होता है कि जब आप हमारे जब नेजाबाजी आप ग्राउंड में जाते हैं तो थोड़ा जाहिर है जी गेम होता है, माइंड में प्रेशर होता है अवाम का, लोगों का, घोड़े का, तो उसके अलावा स्केयरनेस तो बिल्कुल कोई नहीं होती कि मतलब बंदा फील करे कि मैं स्केयर्ड हूँ या डरा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये कह सकते हैं आप मतलब क्योंकि एक आप इतनी बड़ी सवारी पे घोड़ा मतलब तो उसके लिहाज से बंदा अल्हम्दुलिल्लाह स्केयर्ड वाली कोई बात नहीं होती इसमें। सही, मतलब फुली कॉन्फिडेंट ज़ाहिर है आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप गेम अच्छी करेंगे, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस तो फर्स्ट चीज़ है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिल्कुल वो तो लाजमी होना चाहिए आपको। सही। अच्छा, आपके नज़रिए में जैसा कि आप एक क्लब के भी इंचार्ज हैं और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे हार्स राइडर भी हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक हार्स राइडर के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिनको वो मंजरे आम पर लाना चाहते हैं और जिनका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए? पहले तो मैं समझता हूँ जी हॉर्स राइडर्स ज़्यादा जो है ना इनकी पहले अगर आपने गेम करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल जो है ना स्ट्रांग होना। या मतलब ज़ाहिर है अगर आप ये फुल टाइम गेम है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मेले पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का इस वाले से लाजमी होना चाहिए कि मतलब कोई प्रॉपर जगह या गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे कि बंदों को बर्डन फील ना हो, ठीक है जी। तो इसलिए मतलब बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है जो आपका शौक है वो जितने काबिल हैं, जितनी इस्तात आप में उस लिहाज से आप करते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिलाल साहब, आपका माशाल्लाह से क्लब है, तो क्या आप हमें क्लब का विजिट करवाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, आपको सारे घोड़े दिखाते हैं, जगह चलें जी, वॉकआउट करते हैं, देखते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल वफा नेज़ाबाज क्लब में और हम आपको जैसा कि कैमरामैन दिखा सके तो घोड़े माशाल्लाह से आप देख रहे हैं। अभी हम चौधरी बिलाल साहब से पूछते हैं कि नेज़ाबाजी के लिए स्पेसिफिक घोड़ा कौन सा है और किस पर वो ज़्यादातर नेज़ाबाजी करते हैं। जी चौधरी साहब बताइए। जी मैं ज़्यादातर पहले अपना इस घोड़े को दौड़ाता था जी जी, ये माशाल्लाह इसका नाम है जी गुलामी मुर्तज़ा। माशाल्लाह गुलामी मुर्तज़ा। तीन साल मैंने इस पे नेज़ाबाजी की, अभी भी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं इसको दौड़ाना शुरू कर दिया। ये हमारे घर के दोनों घोड़े हैं जी। इसकी उम्र तकरीबन अभी 4 साल हो गई है और इसकी उम्र 2 साल है। उसका नाम अशल है, गुलामी अशल जी, और ये गुलामी अली है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह अभी पहले इस पे करता था, फिर अभी उस पे कर रहा हूँ। तो वो वैसे तो सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर प्रॉपर हमने किया हुआ ना जी, एक जो मतलब अपनी जो जिस पे परफेक्शन है उसके लिहाज से हम उसके ऊपर हम करते हैं। सही। अच्छा, वैसे तो घोड़ा माशाल्लाह से वाहिद ऐसा जानवर है कि जिसकी कसम कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने खाई है और फरमाया इसके सुंबू की कसम जो है वो खाई गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनके नाम जो हैं आपने माशाल्लाह से बड़े बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ रखे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? बस वो है ना जी, एक क्योंकि सुन्नत नबवी भी है, ठीक है, उस लिहाज से भी, और फिर मतलब मुर्तज़ा जो है हज़रत इमाम हुसैन घोड़े का नाम था, और अशल भी उन्हीं का घोड़ा था। तो बस उसी एक रेफरेंस से उसी एक जाना मतलब उसी की वजह से बस इनका नाम फिर उस लिहाज से रखा माशाल्लाह से। और बहुत अच्छे से आपने मेंशन किया जी, गुलाम मुर्तज़ा और गुलाम अशल, माशाल्लाह से बहुत अच्छे नाम रखे हैं आपने। तो सबसे ज्यादा जो है आपने जीत जो विन की है, जैसे नेज़ाबाजी विन की है, तो वो किस घोड़े का रिकॉर्ड माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा? मैं इस पे गुलामी मुर्तज़ा पे जी, वो हमारी टीम थी, एक ये मेरा ये घोड़ा था, साथ उस घोड़े पे राइडर थे, और 2 घोड़े अभी गए हैं राइडिंग के लिए, वो भी मतलब आ जाते हैं। तो ये टीम थी हमारे 4 घोड़ों की, ये 4 घोड़े थे हमारे पास माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, जैसा कि बिलाल साहब हमें बता रहे थे कि जो गुलाम मुर्तज़ा जो घोड़ा है माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाम है, बहुत अकीदत और एहतराम के साथ जो इन्होंने रखा है, सच में ये बहुत डिवोटेड नेम है। बिकॉज इसका जो इसका प्रूफ जा रहा है या समझ लें जो इसकी जा रही है, मुशाबत जा रही है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के साथ है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक जो है प्राउड की बात है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है नेज़ाबाजी इन्होंने विन की है बिलाल साहब ने, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी उसी पे की है। लेकिन साथ ही साथ गुलाम अशल जो है वो भी फील्ड में उतरा हुआ है, वो भी उस पर भी इन्होंने विन किए हैं कुछ गेम्स, और इनके कुछ घोड़े जो हैं वो गए हुए हैं जी फील्ड में, और हार्स राइडर उनको लेकर गए हुए हैं जी। अच्छा, लास्ट में आप अपने ही जैसे यूथ या गेम्स वाले या हार्स राइडर जितने भी हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये गेम मैसेज दूंगा जी यूथ को कि मतलब ये बहुत अच्छी हॉबी है, बहुत अच्छी गेम है। मतलब हॉर्स राइडिंग आप इसमें आएंगे
तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी जैसे पहली बात हुई है बहुत अच्छी है, गेम कोई भी है वो बहुत अच्छी है, करनी चाहिए हर बंदे को, गेम लाजमी करनी चाहिए क्योंकि ऐसे फालतू या मतलब आवारा गर्दी से बंदा बड़ा सारा बच जाता है। घुड़सवारी में आएंगे तो वो और भी आना और इज्जत वाली बात है, अच्छे लोगों के साथ तल्लुकात, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ यूथ को इस तरफ लाजमी आना चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी बिलाल खान गुज्जर साहब की गुफ्तगू। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एलेबोरेट किया माशाल्लाह से, चूँकि एजुकेटेड हैं, एक एक बात को उन्होंने बड़ी तमहीद से और बड़ी ऐसे इस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ताकि उनकी बात हर एक दिल में उतर जाए, और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक नेज़ाबाज को मसाइल और साथ ही साथ घोड़े की हेल्थ के बारे में, उस कॉन्शियस होने के बारे में, हॉबी और पैशंस के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।